हाय स्टूडेंट। जीआईडी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस एक्सेस में कि यदि हम अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल करें। क्या हुआ? ग्रुप में जाएगा वीडियो। चलिए, अब मेक टेबल अपेंड क्वेरी का हम लोग का इस्तेमाल करना है। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे किसका, मेक टेबल, जो एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल पे लाके बना दे रहा है। लेकिन अब दो टेबल का डाटा आपस में जुड़ना है। क्या? तो सपोज करिए कि हमारा जो कंपनी है उसमें हम दो एम्प्लॉय को रखे हुए हैं, यानी कि दो काउंटर है। एक काउंटर अलग है और दूसरा काउंटर अलग। एक काउंटर पे भीड़ है तो कुछ लोग सेकंड काउंटर पे भी चले गए एंट्री कराने के लिए। अब वहां पर भी आधा एंट्री यहाँ हुआ और आधा एंट्री वहां। अब लास्ट में उन्हीं दो टेबल को क्या करना है, जोड़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम चले गए कहाँ पे, क्रिएट में और टेबल में। इस टेबल को हम क्या कर लिए, डिजाइन कर लिए और इसका नाम दे दिए अपेंड वन। क्या नाम दे दिया, अपेंड। अब इसमें कर दिए रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर किसमें चला जाएगा, नंबर। हो जाएगा ना। हम यहाँ कर दिए कस्टमर नेम शॉर्ट टेक्स्ट, उसका एड्रेस किसमें हो जाएगा, हो जाएगा ना। उसका समझ देते हैं प्रोडक्ट। सर इसमें नहीं लिखना है ना, हम आ गए नीचे वाले। क्या लिखना है यहाँ पे, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को फिलहाल शॉर्ट टेक्स्ट में रख लेते हैं, हो जाएगा ना। नहीं तो किसी कंपनी में काम करें तो वहाँ लुकअप विजार्ड में रखेंगे। लुकअप विजार्ड में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी हमको पता है कौन कौन सा गुड्स यहाँ से सेल किया जाता है। उतना लिस्ट में बना लेंगे ताकि बार बार हमको नाम लिखना नहीं पड़े। फिलहाल शॉर्ट टेक्स्ट में रख लिए। अगला लिए बस क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी उसको चाहिए हो, उसको हम टाइप कर ले किसमें, इसको हम कर लिए सेव। और सेव करने के बाद आएगा किसमें, डाटा से। यहाँ 101 कर लिए, कस्टमर नेम कर लिए अनूप, एड्रेस कर लिए तमकुही, तमकुही राज है ना। उसके बाद प्रोडक्ट नेम कर दिए, इनको चाहिए एसएसडी। क्या चाहिए होगा, एसएसडी चाहिए। कितना पीस, आगे कर दिए 102। 102 पे कौन है, अतिकुर है। और अतिकुर रहने वाले हैं रामकोला के। ये ऑर्डर दिए किसके लिए, एसटीडी के लिए। इनको चाहिए 12 पीस। हो जाएगा ना। 103, 103 पे दे दिए समीर। इनका एड्रेस दी पटरौना ही। ये ऑर्डर दिए हैं किसके लिए, एसएसडी के लिए भी दिए हैं। किसके लिए दिए हैं, ये दिए हैं कितना पीस, 15 पीस। 104, और 104 पे ले लेकिन का, हाँ हाँ पीयूष का ले लेते हैं, पीयूष का ले। अब इनका एड्रेस दे दिए कहाँ का, पटरौना। और ये दिए हैं एचडी के लिए, और एचडी इन्होंने ऑर्डर दिया मात्र 8 पीस के लिए। 105 और ले लेते हैं किस, अब्दुल का। ये रहने वाले हैं कहाँ का जी, प्रधान पट्टी। प्रधान पट्टी, हो जाएगा ना। और ये ऑर्डर दिए किसके लिए, तो एलसीडी टीवी के लिए। कितना पीस, 10। तो पहले काउंटर पे जितना नोट होता गया, आ रहा समझे ना। अब दूसरे काउंटर पे ये 5 तक गया है ना, तो उनको हमने एक लिमिटेशन दे रखा है कि आप 5 तक करिए, उससे ज्यादा मत करिएगा। बढ़ाना तो हमको पहले बता दिए तब आप बढ़ाइए, ताकि हम उसका नंबर इधर चेंज कर लेंगे। ये कितना तक बना लिए, 5 तक। अब दूसरा जो टेबल है, दूसरा टेबल बना लिए अपेंड टू के नाम से। दूसरा किस नाम से बना लिए, अपेंड टू। हो जाएगा ना। सेम वही हेडिंग आपको देना है, हो जाएगा ना। वही हेडिंग देना है। तो या तो आप हेडिंग को इस टेबल को सेव करें, क्या कर लेंगे, पहले कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अपेंड वन ये वाला है ना, कॉपी करेंगे और यहीं पे क्या कर लेंगे, पेस्ट। तो नाम आप क्या रखेंगे, अपेंड टू रखेंगे।
अपेंड इस नाम से ऑलरेडी है ना, तो पहले क्या करिएगा, इसको हटा के इसको डिलीट कर दो। पहले क्या कर लेंगे, उसको राइट क्लिक करके delete। हम इसलिए उसको सेव दोबारा से कर ले रहे हैं ताकि हमको हेडिंग दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, हेडिंग में मिसमैच नहीं आए। इससे पहले अपेंड वन वाले टेबल को क्या किए, और ये मिला क्या कर लिए, नाम चेंज कर लेंगे, उसका नाम रखेंगे हम कौन सा, अपेंड टू। हो जाएगा ना। अब सेम वही प्रोडक्ट आगे आ जाएगा अपेंड टू पर भी। तो आप क्या करिएगा, इसके अंदर का जो डेटा होगा आप वो डेटा क्या कर लेंगे, डिलीट कर, डेटा क्या कर लेंगे, वहां पे 5 तक हुआ था ना, यहाँ पे 6 से करते जाइए। यहाँ पे कर दिए रमेश, एड्रेस इसका है रामकोला, प्रोडक्ट ये दिया है किसके लिए, हाँ ये दिया है डीवीडी के लिए, ये दिया 12 पीस के लिए, 107 रत्नेश, चलो ये ले लिया, रत्नेश ले लिया। ये रहने वाला है जी के पीएनगी गोरखपुर का, और ये दिया है सीडी के लिए, कितना पीस, 10, 108 राकेश, और ये ले ली कहाँ का रहने वाला, तमकु ही राजेश को भी ले लेते, तमकु ही राज। ये दिए किसके लिए, टीवी के लिए, कितना पीस, 15 पीस कर लेते हैं, 109 मुकेश, मुकेश का एड्रेस पडरौना, क्या LED, कितना पीस, 10 पीस। एक और ले लेते हैं, 10 महेश, महेश कहाँ के रहने वाले हैं, चलिए इनका नाम कर लेते हैं। कितना क्या ले रहे हैं ये, LCD, कितना पीस, 10 पीस। हो जाएगा ना, सेव कर लिए। तो अब आप बताइए, एक टेबल का डेटा ये है और दूसरे टेबल का डेटा ये। अब हमारी इम्प्लाई तो काम करके हमको दे दिए कि सर ये हमारा डेटा, और दूसरा कह रहा है सर ये हमारा डेटा है। तो हमारा काम क्या है कि इन दोनों को आपस में जोड़ना, और जोड़ करके अपने ऑनर तक पहुंचा। तो जब ये पता रहेगा तभी तो हम मैनेजर का काम कर पाएंगे ना, नहीं पता रहेगा तो एम्प्लाई का ही काम करते रहेंगे। आ रहा समझ में ना। हमको पता है हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अपेंड का। तो उसके लिए पहले दोनों टेबल को हम क्या कर लेंगे, क्लोज। हो जाएगा ना। इस टेबल को भी क्या कर लेंगे, दोनों टेबल बना हुआ है ना, तो पहले हम क्रिएट पे आएंगे, और कहाँ जाएंगे। अब आप बताइए, टेबल 2 का डेटा टेबल 1 पे लेके जाना चाहते हैं ना, तो टेबल 1 1 से शुरू हो रहा है, और टेबल 2 6 से शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं इसका डेटा उस वाले पे लेके चले। तो पहले हम कौन सा ले करेंगे, 2 वाला। और 2 सेलेक्ट करने के बाद से डबल क्लिक करके इसके हेडिंग को क्या करेंगे, और ड्रा कर लेंगे किसमें, फील्ड। हो जाएगा ना। और फिर कहाँ क्लिक करेंगे, अपेंड। किस में आप जोड़ना चाहते हैं, 1 में जोड़ना चाहते हैं ना। फिर हम क्या करेंगे, और ओके करने के बाद से देखिए, हेडिंग से हेडिंग मैच कर गया, क्योंकि हम लोग सेव एज किए हैं ना, कॉपी करके पेस्ट किए हैं, सारा डेटा आ गया हेडिंग से। अगर जो नहीं आएगा, डेटा को अलग से बनाए रहेंगे, तो हेडिंग हेडिंग के सामने नहीं आएगा। जैसे कस्टमर नेम के सामने कस्टमर नेम आया हुआ है ना, तो नहीं आएगा। तो आप फिर मैच कराएंगे, कुछ मीनिंग गलत होता है, इससे क्या कराएंगे आप, मैच कराएंगे, कौन सा हेडिंग किस हेडिंग से मैच कर रहा है। और जब मैच कर जाएगा तब आप क्या करेंगे, तो रन कराते ही कह रहा है कितना रो पेस्ट हो रहा है, क्या करेंगे यहाँ से, यस। यस करने के बाद टेबल 1 पे आ जाएगी, कितने का डेटा आया हुआ है टेबल 1। हो जाएगा। तो कैसे वो समझ में आ रहा है ना। अब हम अगर एक ही बार सारा डेटा ला के दे देंगे तो कहेगा हाँ एक ही बार में आपने रिपोर्ट दे दिया, वेरी गुड। आ रहा समझ में ना, आ रहा समझ में ना। अगले मंथ से आपका प्रमोशन। और नहीं देंगे, अलग अलग देंगे, तो यार कैसे काम करते हो अलग अलग, कब तक हम चेक करेंगे अलग अलग, है ना। इतना क्लियर है ना। तो कहेगा अगले महीने से तुम्हारा डिमोशन हो जाएगा, मत घबराओ। तो प्रमोशन नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो इसके बारे में पहले लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए आप लोग अपेंड क्वेरी।
क्या देना है? अपेंड। देखिए अपेंड क्वेरी का प्रयोग, हेडिंग पहले अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी हो गया। देखिए अपेंड क्वेरी का प्रयोग, बनाए गए दो टेबल के डाटा को, बनाए गए दो टेबल के डाटा को, बनाए गए दो टेबल के डाटा को, दो टेबल के डाटा को किसी एक टेबल पर, किसी एक टेबल पर, एक टेबल पर जोड़कर लाने के लिए, जोड़कर लाने के लिए अपेंड क्वेरी का प्रयोग करते हैं। एक टेबल पर जोड़कर लाने के लिए अपेंड क्वेरी का प्रयोग हो गया। आगे लिख लो, इसका प्रोसेस लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिख लीजिए क्रिएट टू टेबल, क्रिएट टू टेबल, हो गया, एंड डिफरेंट डाटा, क्रिएट टू टेबल एंड डिफरेंट डाटा। डाटा क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। हो गया, कोई दिक्कत इसमें? और आगे फिर प्रोसीजर लिख लीजिए, गो टू क्रिएट टैब, उसके बाद प्रोसीजर लिखेंगे क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन, और क्वेरी डिजाइन के बाद से फिर प्रोसीजर लिख लीजिएगा। क्या लिखे आप लोग? क्वेरी डिजाइन, और क्वेरी डिजाइन के बाद से फिर प्रोसीजर लिख लीजिए। सेलेक्ट फर्स्ट टेबल, सेलेक्ट सेकंड टेबल, पहले सेलेक्ट सेकंड टेबल, सेलेक्ट सेकंड टेबल, फिर प्रोसीजर के सेलेक्ट ऑल हेडिंग, सेलेक्ट ऑल हेडिंग, फिर प्रोसीजर के लिए ड्रा फील्ड, ड्रा फील्ड, प्रोसीजर लिख लीजिएगा, गो टू क्वेरी डिजाइन, गो टू क्वेरी डिजाइन, हो गया। और क्वेरी डिजाइन के बाद फिर प्रोसीजर लिख लीजिए, सेलेक्ट अपेंड, सेलेक्ट अपेंड, हो गया। फिर प्रोसीजर लिख लीजिए, सेलेक्ट सेकंड टेबल, सेकंड फर्स्ट टेबल, सेलेक्ट फर्स्ट टेबल, क्योंकि सेलेक्ट पहले सेकंड पहले कर चुके हैं। यहाँ पे सेलेक्ट फर्स्ट टेबल, हो गया। फिर प्रोसीजर लिख लीजिए ओके, प्रोसीजर क्या लिखना है? ओके। और ओके बाद फिर प्रोसीजर लिख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग मैच कराते हैं, हेडिंग मैच कराएंगे, फर्स्ट टेबल से सेकंड टेबल कौन सा हेडिंग मैच किया, कौन सा हेडिंग मैच नहीं किया, मैच हेडिंग, हो गया। और फिर प्रोसीजर लिख लीजिएगा रन, प्रोसीजर क्या लिखना है? रन के बाद से यस लिख दीजिए, हो जाएगा। तो आप लोग को कंफर्म क्लियर है पूरा पूरा ना, मेक टेबल कहाँ यूज करेंगे और अपेंड क्वेरी कहाँ यूज करेंगे? हाँ, अब रही बात, एक चीज बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो पता है क्या है? हम अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो हम अलग एक्सेस का फाइल बनाएंगे, और बगल वाला काम कर रहा है तो अलग एक्सेस का फाइल बनाएगा, तो दोनों टेबल एक में कैसे आ जाएगा?
ये प्रॉब्लम है कि नहीं? तो याद रखिए, जब आप यहाँ पे अपडेट करने के लिए ये सेलेक्ट कर रहे हैं ना, कि हम इसको क्लोज कर दिए। पहले हम चले गए क्रिएट में और क्वेरी डिजाइन में, और यहाँ से टेबल 2 सेलेक्ट कर लिए। टेबल 1 का डेटा यहाँ नहीं है, बल्कि वो दूसरे कंप्यूटर या पेन ड्राइव के माध्यम से लाके हमको दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे, तो डिजाइन में आने के बाद से किस पे, अपेंड पे। तो आपको यहाँ से टेबल तब सेलेक्ट नहीं करना हो, बल्कि तब आपको अनदर डाटाबेस पे आना हो। दिख रहा है ना? और ब्राउज पे जाके वो पेन ड्राइव या उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे जो दूसरे टेबल पे होगा, और उस टेबल में जो डेटा रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद से फिर हम क्या कर लेंगे, ओके। और ओके करने से फिर हम यहाँ से भी क्या कर लेंगे, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है, कह रहा है यू मस्ट इंटर द नेम ऑफ द टेबल। हाँ सुनो, मैच नहीं कर रहा है, तो टेबल का नाम उसका हेडिंग सेम होना चाहिए। और जैसे रहेगा ओके करेंगे, ओके करते बाद हेडिंग मैच कर जाएगा, फिर क्या कर लेंगे, रन हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग। बाकी आप लोग अगली क्लास में बताते हैं कौन सा, अपडेट क्वेरी। क्लियर है ना?